नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग, जैसा कि आप देख सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग की कुछ मेथड्स, यानी किसी नंबर को कोडिंग करना, एनकोडिंग और डिकोडिंग, किसी नंबर का एनकोड करना, किसी नंबर को डिकोड करना, मैं आपको ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अपना क्या चल रहा है, नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था बाइनरी नंबर, जो क्या था 0 1, क्या था 0 1। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा ऑक्टल नंबर, जो कितना था 0 से 7। उसके बाद में हमने पढ़ा क्या, डेसिमल नंबर, वो क्या था 0 से 9। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, हेक्साडेसिमल नंबर, जो क्या है 0 से 16 बोले तो क्या, 50 बोले तो क्या, 15 बोले तो क्या, अपना एफ तक, 0 to F तक अपन लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कंप्यूटर क्या समझता है। सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, इतना सब जानते हैं, ठीक है। तो 0 से 7 तक के नंबर्स हैं, उन्हें बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन ऑक्टल वाली विधि से। 9 तक के जो अंक हैं उन्हें हम बाइनरी यानी 0 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे, ऑक्टल वाली मेथड से। और जो 15 तक के नंबर हैं उन्हें हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल की मेथड से। और आप मुझे बताइए, क्या नंबर सिर्फ 15 तक ही होंगे या 15 से ज्यादा भी हो सकते हैं? नंबर क्या 15 तक ही होंगे? नहीं होंगे ना। नंबर तो 15 से भी ज्यादा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो 15 से ज्यादा जो नंबर्स हैं उन्हें कैसे हम लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, वही मेथड्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। उन्हीं मेथड में से पहला अपना मेथड है, वो है ASCII कोड। क्या है? ASCII कोड। यानी ये वीडियो सारी की सारी ASCII कोड के ऊपर होने वाली है कि ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका यूज क्या, इसका डेवलप या इसको यूज कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, और इसका डेवलप किसने किया, ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात कि ASCII कोड है क्या? तो ASCII कोड किसी नंबर को उस बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है, जो क्या करता है भैया, जो बाइनरी नंबर कन्वर्ट करता है, जो कंप्यूटर उसको समझ लेता है। बाइनरी नंबर को कौन समझ लेता है? कंप्यूटर को समझ लेता है, ठीक है। तो उस कोड को उस मेथड को क्या बोलते हैं? ASCII कोड कहते हैं। ये कितने नंबर कन्वर्ट कर सकता है, कैसे कन्वर्ट करता है, वो आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक मारो भैया, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। देखते हैं यहां से क्वेश्चन कैसे क्रिएट होंगे ASCII कोड से। सबसे पहला इसके बारे में जो पॉइंट है आपको पढ़ने लायक, कि सबसे पहली बात तो ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ASCII कोड? तो क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। ASCII की क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। उसके बाद डेवलप किसने किया इसका? ANSI, एक अमेरिका की संस्था है, ANSI जिसका नाम है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने क्या की? ASCII कोड का डेवलप किया या खोज की, ठीक है। उसके बाद इससे जुड़ा जो पॉइंट है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ASCII कोड 7 बिट कोड होता है। जो ASCII जो कोड होगा वो कितने बिट होगा? 7 बिट कोड होगा, ठीक है। जैसे सपोज जिस 7 बिट कोड होता क्या है,
ये मैं आपको समझा दूं। यदि मैंने बोला कि जो नंबर ये लिखा है ना, ये नंबर ये नंबर 4 बिट कोड में है, 4 बिट कोड में, तो इसमें बिट कितने होना चाहिए? 4 होना चाहिए, यानी इसके आगे 2 जीरो होना चाहिए, यानी ये 4 हो गए, तो क्या है ये 7 बिट कोड, 4 बिट कोड बन गया। ऐसे ही ASCII क्या है? 7 बिट कोड है। मतलब यदि किसी भी नंबर को आपको ASCII में लिखना है तो उसे आपको 7 बिट कोड में लिखना होगा। जैसे सपोज दैट मैंने ये 1 लिखा, क्या लिखा मैंने? ये 1 लिखा। अब मैंने बोला कि ये 1 भैया 7 बिट कोड में है, सॉरी ये 1 किस कोड का है? ASCII का कोड है ये 1, तो इसे ASCII का कोड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये 7 बिट कोड में नहीं है। 7 बिट कोड क्या होता है? ये तो एक ही है, इसके आगे अगर मैं 6 जीरो रख दूं तो 2 4 और 2 6, ये 6 जीरो रख दी मैंने, अब ये 7 बिट कोड बन गया। अब ये ASCII का कोड है। क्यों? क्योंकि अब ये 7 बिट कोड है। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें 7 अंक हैं, इसलिए ये क्या बन गया? 7 बिट कोड बन गया। और यदि ये 7 बिट कोड है तो ये अब ASCII कोड है। ठीक है, यानी यदि आपको ASCII कोड लिखना है तो उसे आप 7 बिट में लिखोगे, इसीलिए ASCII को 7 बिट कोड कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं कि यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है ASCII का। लिखा हुआ है इट अलाउस रिप्रेजेंट 2 to the power 7 इक्वल 128 यूनिक सिंबल्स। यानी जो ASCII कोड है वो कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है? भैया वो 128 कैरेक्टर को बाइनरी, यानी 128 तक के जो कैरेक्टर हैं, जैसे 125 हुआ, 120 हुआ, 117 हुआ, इसके नीचे चले 128 से क्या नीचे चले, अपन नीचे चले, तो उतने कैरेक्टर्स को ASCII के द्वारा बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि ASCII कोड 128 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। और स्वाभाविक सी बात है कि ये 128 कैरेक्टर ही रिप्रेजेंट करेगा, इससे ज्यादा ये कर ही नहीं सकता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको प्रूव करके बताता हूं मैं, तो आप भी जानोगे कि ये जो ASCII कोड है ये 128 से ज्यादा कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता। देखो कैसे। अच्छा मुझे ये बताइए बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। बाइनरी का बेस मैंने बताया था ना, आपने देखा होगा, बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। तो जो बाइनरी का बेस होता है उसके ऊपर जितने जो बिट कोड है उतनी ही पावर रख दी जाती है। अब मुझे आप बताओ ASCII कोड अभी कितने बिट कोड बताया हम लोगों ने? 7 बिट कोड, तो 2 की पावर कितनी होगी? 7। अब आप इसे कैलकुलेट करके देख लेना, इसका आंसर 128 ही आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 128 ही आएगा। इसलिए ये क्या है भैया, ये ASCII कोड 128 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? यहां तक जो भी चीज मैंने बताई वो आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो अच्छा जी, 128 कैरेक्टर तो रिप्रेजेंट करता है। 128 में कौन कौन से कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है? तो भाई एक तो ये 0 करता है, 0 से लेकर, देखो आपने देखा था ऑक्टल क्या करता था? 0 से लेकर 7। डेसिमल क्या करता था? 0 से लेकर 9। हेक्साडेसिमल क्या करता था? 0 से लेकर 15। इसी प्रकार ये भी कितना करेगा? 0 से लेकर 127 कैरेक्टर, यानी 0 से लेकर 127 तक के कैरेक्टर्स को ये बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता है और बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकता है ASCII कोड। कैसे? क्योंकि 127 प्लस 1 कितना बना भैया? 128। इसलिए बोल दिया जाता है कि ASCII कोड कुल
128 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, 128 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। यदि आपसे बोला जाए क्या ASCII कोड 128 वाला कैरेक्टर, 128वें नंबर का कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं कर सकता। 128 कर सकता है लेकिन 128 बा नहीं कर सकता। समझ रहे हो? यहां पे आंसर भाई, यहां पर दिमाग लगाना। अगर जिसने यहां पर दिमाग लगा लिया तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी प्रकार के डिफिकल्ट क्वेश्चन क्रिएट होते हैं अपने एग्जाम में। अब सिंपल क्वेश्चन क्रिएट नहीं होते। देखो एक बार और बता देता हूं, ASCII कोड 128 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है? 128 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। 128 कैसे करता है? 0 से प्लस 127 मतलब 128। तो भैया 128 करता है लेकिन 128 बा नहीं करता। समझ रहे हो? 127 बा कर देगा लेकिन 128 बा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 127 बा प्लस 0 इनको कर सकता है, तो 128 कैरेक्टर हो रहा है, ना कि 128 बा नंबर वो रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी में। ये आप याद रखना। समझ रहे हो? यानी 128 बा नहीं करेगा, 127 बा कर देगा लेकिन 128 कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर देगा। आई थिंक अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी कहानी क्या है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ये तो हुई अपनी ASCII की पुरानी कहानी, पुराने जमाने की, जो जमाना निकलेगा वो कहानी। अब भैया ये नए जमाने की क्या कहानी है? ASCII की क्या कहानी है सर जी, हमें बताइए। देखो हमें प्रेजेंट में ही जीना चाहिए, फ्यूचर पास्ट तो गया छोड़ो उसको। और आज का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनाने वाला जो एग्जामिनर है वो भी आपसे प्रेजेंट की जानकारी ही जानना चाहता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जीके का जो पुराना पोर्शन है वो आना 20% आता है 100% में से, और 80% जो वो पूछते हैं आपसे वो प्रेजेंट की जानकारी होती है। ठीक है, तो ASCII में क्या प्रेजेंट की जानकारी है? यानी जो पुराना वाला ASCII था वो 7 बिट कोड था, लेकिन थोड़ा एडवांस्ड यानी नई तकनीक का जो ASCII कोड है भैया वो कितने बिट कोड है? वो 8 बिट कोड है। वो कितने बिट कोड है? वो 8 बिट कोड है। समझ रहे हो? यदि ये 8 बिट कोड है तो ये 256 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। क्यों करेगा? लगाओ दिमाग। मैंने अभी बोला था यदि ये 107 बिट कोड है तो 128 करेगा। कैसे? 2 to the power 7 इसका आंसर होता है 128। लेकिन यदि जी 8 बिट कोड है तो अब कैसे होगा? 2 to the power 8 होगा, इसका आंसर 256 ही आएगा, 256 ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी पर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी आधुनिक या एडवांस्ड ASCII कोड 8 बिट कोड होता है जो 256 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। यदि आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि ASCII कोड कितने बिट होता है तो सिंपल आप आंसर दोगे 7 बिट कोड होता है। यदि एग्जामिनर ने पूछा कि एडवांस्ड या आधुनिक या प्रेजेंट का ASCII कोड कितने बिट कोड होता है तो आपको आंसर देना है 8 बिट कोड होता है। यदि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि ASCII कोड कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है तो आपको आंसर देना है 128 कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है। यदि एग्जामिनर ने पूछा मेरे प्यारे दोस्तों कि आधुनिक एडवांस्ड वर्तमान तकनीक का ASCII कोड कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है, कितने कैरेक्टर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता है, तो आपका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये 256 कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है। ये आप याद रखना दिमाग के अंदर कि उसके पूछने का तरीका क्या है। कोड एक ही है लेकिन पूछने का तरीका उसका बदल जाएगा तो अपना आंसर भी बदल जाएगा।
अब वही कहानी 256 कैसे, 0 to 255 ऐसे। देखो वही कहानी इसमें भी है, 255 बा नंबर ये कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में, रिप्रेजेंट कर देगा ये एसिड, लेकिन 256 बा ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे 128 बा वो नहीं कर रहा था, ऐसी 256 बा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 255 प्लस 0 मिलकर हो रहा है 256। ठीक है, आई थिंक मेरे प्यारे दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, और जितने भी पॉइंट मैंने आपको ASCII कोड से संबंधित बताए हैं वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। लास्ट पॉइंट और है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखो क्या लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि इसका यूज माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है। यदि आपसे एग्जामिनर ने पूछा मेरे प्यारे दोस्तों कि ASCII कोड का यूज कहां किया जाता है, यूज किस कंप्यूटर के अंदर किया जाता है, तो आपका आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ASCII कोड का यूज किया जाता है। ठीक है, ये इतने ही पॉइंट हैं किससे संबंधित, ASCII कोड से संबंधित। उसके बाद थोड़ा सा एक कैरेक्टर, थोड़ा सा एक लाइन लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी। क्या आधुनिक ASCII कोड 8 बिट कोड होता है जो 0 से 255 यानी 256 के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई थिंक मेरे प्यारे दोस्तों जितनी भी चीजें, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको ASCII कोड से संबंधित बताए हैं, आशा करता हूं कि वो सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग वाली जो मेथड्स हैं, जिसमें से पहली मेथड मैंने आपको बताई है ASCII कोड, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीजें, यहां से व्यापम, स्पेशली व्यापम में क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल है, तो जाइएगा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां जहां आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, तो वहां वहां आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो मेरे प्यारे दोस्तों उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपको हेल्पफुल है, इस चैनल पर आने वाली वीडियोस आपको हेल्पफुल हैं, तो जाइए जो फोटो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कीजिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।